इतना इंश्योरेंस कंपनी है, डाक जीवन बीमा ही क्यों? डाक जीवन बीमा के बराबर कोई भी बोनस और सुविधा नहीं देता है। बाकी कंपनियां तो लुटेरे हैं, यहाँ तो एक से एक कंपनी है, लेकिन हमारा भारतीय डाक जीवन बीमा जो है सरकार की नज़रों में और पब्लिक की नज़रों में देहाती क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सभी जगह एक से एक सुविधा से उपयुक्त है और लोग इसको प्राथमिकता देते हैं। इसलिए मैं भी खास करके डाक जीवन बीमा के प्रति आकर्षित हूँ और मैं ये जमा करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद सर। डाक जीवन बीमा जिसे हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, आपको विदित है कि वो सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है और हम लोग डाक चौपाल या डीसीडीपी के माध्यम से जन जन तक इस योजना को पहुंचा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जो यहाँ का नागरिक है, प्रत्येक जो लाभार्थी है, प्रत्येक हजारीबाग का और हमारे डिवीजन में जितने लोग हैं आम नागरिक, वो इससे लाभान्वित हों और हमारी योजनाओं का पूरा फायदा उठाएं। हम लोग उनके डोर स्टेप पे आ रहे हैं और उनका हम लोग बीमा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी हैं, इंस्पेक्टर हैं, एसपीज हैं, वो लोग भी घर घर जाकर इस योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका भरपूर लाभ उठाएं। इससे अच्छी योजना नहीं है। इससे आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका पैसा सुरक्षित है। बस मैं यही कहूंगा, इसका भरपूर फायदा उठाएं। पोस्टमास्टर बाबा चैनल में सभी दर्शकों का, सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय हम लोगों ने लिया है वो डाक विभाग का एक ऐसा स्कीम है जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, जिसको पीएलआई के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि यह योजना क्या है। तो साथियों, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1 फरवरी 1884 से डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया। इसको शुरू करने के पीछे खास मकसद था पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए यह इंश्योरेंस चलाया गया। लेकिन बाद में जाके इसमें धीरे धीरे करके जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं सबको शामिल कर लिया गया। अभी इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, डिफेंस और पैरामिलिट्री सर्विसेज के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्मचारी, बैंक्स के कर्मचारी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उसके कर्मचारी, लोकल बॉडीज जितनी भी है, या प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स कहने का मतलब यहाँ होता है कि प्राइवेट डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर अकाउंटेंट्स हो गए, जो लोग एमबीए करके कहीं पे जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो लोग हो गए, एडवोकेट हो गए, और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी लिस्टेड विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के, इतना जो हम बताए, इसके सारे कर्मचारी डाक जीवन बीमा कराने के योग्य हैं। अब आइए जानते हैं कि डाक जीवन बीमा ही क्यों? इतना इंश्योरेंस कंपनी भारतवर्ष के अंदर है, उसमें डाक जीवन बीमा ही क्यों कराना है? नमस्कार। अभी हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं पीएलआई और पीएलआई के बारे में। ये डाक विभाग का एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है और आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको पता नहीं है, ये इंडिया का सबसे पुराना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सबसे पुरानी कंपनी है तो फिर इसका प्रचार प्रसार और पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में क्यों नहीं है? इसका वजह ये है कि इसमें कम प्रीमियम में अधिक बोनस देने का जो प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा है, ये एक तरह से जन कल्याणकारी योजना के तहत मान सकते हैं या फिर इसको वेलफेयर स्कीम कह सकते हैं। तो किसी भी वेलफेयर स्कीम का कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट होता नहीं है और इसी प्रकार से इसका भी नहीं है। हमारे यहाँ इस पॉलिसी को लोगों तक पहुँचाने के लिए, इसका लाभ लोगों तक मिले,
इसके लिए कोई एजेंसी सिस्टम नहीं है कि एजेंट आपको घर घर अपने कमीशन के लालच पे जाकर के बताएं और समझाएं। इसी कारण से इसकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में नहीं हो पाई है। पर फिर भी आज के तारीख में हम लोग गांव के सुदूर पंचायतों में जा कर के, शहर में भी जगह जगह समय समय पे डाक चौपाल के माध्यम से लोगों को एकत्रित करके इन सारी योजनाओं को लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें और दूसरी महंगी योजना जो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा एजेंट के थ्रू जबरन उनको समझा करके दे दिया जाता है, उनसे बचाव उनका हो सके। इसमें लोन की भी फैसिलिटी है, आप बीच में लोन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रीमेच्योर कराना चाहें, बीच में सरेंडर करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इंडिया में किसी भी कोने में जा कर के इसको जमा और इसका पैसा को रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पूरी लिबर्टी है, ऑनलाइन व्यवस्था है, कोई बंदिश नहीं है। एक गांव में जहां 4-6 घर भी होते हैं वहां भी हमारा डाकघर का पहुंच होता है। तो आप किसी भी सम जगह हो, कहीं भी किसी भी कोने में हो, इस पॉलिसी को चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। और जैसा कि पहले ही कहे कि ये बहुत कम प्रीमियम में अधिक बोनस देता है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक स्लो इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे करके आप पैसा कुछ 100,000 के अमाउंट में जमा करते हैं। इसका रिटर्न चूंकि हाई प्रीमियम के साथ आता है तो बहुत बड़ा एक्यूमुलेटेड अमाउंट आता है, जो संग्रहित होकर के एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है, जो आपके किसी भी एक सपने को पूरा करने के लिए या आपकी किसी दूसरे जरूरत को पूरा करने के लिए एक कारगर उपाय के तौर पे आप इसको आज परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, डाक जीवन बीमा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसा आप सब लोगों को पता है कि भारतवर्ष के अंदर जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको रेगुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने IRDA को रखा है। IRDA होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन डाक जीवन बीमा की खासियत यह है कि डाक जीवन बीमा को IRDA कंट्रोल नहीं करती है। IRDA का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप डाक जीवन बीमा के अंदर नहीं होता है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि डाक विभाग अपने आप में विश्वसनीयता का प्रतीक है, अपने आप में एक ब्रांड है जिस पर कि लोगों का भरोसा है और साथ ही यह लोगों के जनमानस से जुड़ा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यह 1884 से योजना भारत सरकार चला रही है। तो 1884 से चलने का मतलब है कि 2025 में अगर देखें तो 141 वर्ष से भी अधिक समय इसका हो गया है। मतलब 141 वर्ष से भी पुरानी यह योजना है। तो फिर इस पर विश्वास कैसे नहीं किया जाए। दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि इसका बोनस रेट जो है सो सबसे ज़्यादा है। अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो LIC लोगों के बीच में है। इंश्योरेंस का नाम लीजिए तो आदमी के बीच में आता है कि LIC है। तो LIC से भी ज़्यादा बोनस यह प्रदान करती है। वर्तमान में प्रति 1000 पर डाक जीवन बीमा का बोनस रेट है 52 रुपया। मतलब अगर आप 1 लाख का पॉलिसी ले रहे हैं तो 1 वर्ष में उसका बोनस रेट है 5200 रुपया। अब बात यह है कि जहां अदर इंश्योरेंस कंपनीज 1 लाख में 3400, 3500, 3600, मैक्सिमम 3700 तक देती है, वहां डाक विभाग इतना ज़्यादा बोनस कैसे दे पाता है। डाक विभाग को भी तो खर्चा है। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका 3 सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि डाक विभाग नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर है। डाक जीवन बीमा भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है और यह
किसी शेयर होल्डर के प्रॉफिट के लिए नहीं चलाई जाती है। डाक विभाग को इससे बेनिफिट नहीं कमाना है, इसलिए चूंकि ये नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा बोनस दिया जाता है। दूसरा कारण है कि लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि डाक विभाग को इस योजना को चलाने में अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। डाक विभाग का जो एग्जिस्टिंग पोस्ट ऑफिस है या उसके कर्मचारी हैं, वही लोग इस योजना से लोगों को जन जन को जोड़ते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है सोवरेन गारंटी। चूंकि पीएलआई पॉलिसीज को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए यह इंश्योर करती है कि इसके कस्टमर को रिटर्न जो है सो कि अच्छा मिले, स्टेबल रिटर्न मिले। तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं डाक विभाग का डाक जीवन बीमा पॉलिसी में जो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इसका। अब आइए हम लोग जानते हैं कि डाक जीवन बीमा के अंदर कौन कौन से स्कीम हैं। सबसे पहले यहाँ स्कीम का चर्चा कर देना जरूरी है। तो डाक जीवन बीमा में मुख्यतः 6 तरह की पॉलिसी आती है। एक एक करके मैं आपको सारे पॉलिसी के बारे में पहले संक्षेप में बता देता हूँ, फिर हम लोग विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला पॉलिसी है होल लाइफ एश्योरेंस, जिसका नाम सुरक्षा भी दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म सुरक्षा है इसका। दूसरा है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, जिसका नाम सुविधा भी रखा गया है। तीसरा है इंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको संतोष भी कहते हैं हम लोग। चौथा है ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस, मतलब युगल सुरक्षा। इस स्कीम को युगल सुरक्षा कहा जाता है। पांचवा है एंटीसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस, सुमंगल इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया गया है। और सबसे लास्ट है चिल्ड्रन पॉलिसी, बाल जीवन बीमा। तो अब बाल जीवन बीमा हम बोले तो बहुत लोग, जो लोग पीएलआई कराए होंगे, उन लोग को भी आश्चर्य होता होगा कि क्या चिल्ड्रन पॉलिसी डाकघर में होता है। तो जी हाँ, चिल्ड्रन पॉलिसी भी डाकघर में होता है। और 5 साल से लेकर के 20 साल का, माने 5 to 20 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, उनका पीएलआई किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उनका गार्जियन का भी पीएलआई पॉलिसी होना आवश्यक है। अब आइए हम लोग जानते हैं साथियों कि इंश्योरेंस ही क्यों। वर्तमान समय में प्राइवेट कंपनी के एजेंट्स इतना ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिए हैं, साथ ही उनका रिटर्न इतना ज़्यादा है कि आदमी इंश्योरेंस के नाम से भागने लगा है। जहां आदमी के पास बोलिएगा कि इंश्योरेंस क्यों, कहेगा नहीं कराना है हमको। मतलब ये लोग इंश्योरेंस के नाम से नफरत हो गया है लोगों को। लेकिन साथियों, जीवन में पैसा कमाना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल से आदमी पैसा कमा पाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जितना कठिन पैसा कमाना है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है उस पैसे को बचाना, आपके पैसे को सही जगह पर लगाना। जैसे अगर आप में किसी व्यक्ति के पास प्राइवेट सेक्टर का किसी कंपनी का इंश्योरेंस होगा, तो उसमें आप देखिएगा, जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ पे एलआईसी से ही तुलना करेंगे, इसलिए कि एलआईसी भारत के जनमानस में बैठा हुआ है। तो अगर आपके पास एलआईसी का बॉन्ड पेपर होगा, तो उस बॉन्ड पेपर को आप पढ़ के देखिएगा। उसमें लिखा होगा, नीचे जहाँ सिग्नेचर करता है अथॉरिटी, वहाँ लिखा होगा ऑन बिहाफ ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया। लेकिन साथियों, जब आप डाक जीवन बीमा में निवेश करते हैं, तो उस बॉन्ड पेपर को पढ़ के देखिएगा। उसके बॉन्ड पेपर में लिखा रहता है कि यू आर डिपॉजिटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और नीचे जो सिग्नेचर रहता है, जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी रहते हैं पॉलिसी के, उसके नीचे में भी लिखा रहेगा, आपको प्रिंटेड मिलेगा, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि यह योजना जो है सो पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में है।
इसको किसी भी लोकल बॉडीज से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी चेंजेज होता है वह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट करती है, मतलब भारत सरकार इसके अंदर चेंजेस करती है। तो साथियों, इसलिए यह योजना बहुत अधिक विश्वसनीय है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था साथियों कि पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे भी मुश्किल है उस पैसे को बचाना। और सबसे बड़ा काम होता है पैसे को बचा के सही जगह पर लगाना उसको। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आदमी जीवन भर पैसा जमा करते जाते हैं और जब निकालने का समय आता है तो पता चलता है कि जितना पैसा हम जमा किए हैं उससे भी कम पैसा हमको मिल रहा है। तो मोटे तौर पर साथियों मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप सरकारी सेवा में हैं, प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, या एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज ए लॉयर काम कर रहे हैं आप, तो आपके लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम विकल्प है। अब आप पूछिएगा साथियों कि उत्तम विकल्प क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन है कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी आदमी, हम मान के चलें कि 25 वर्ष के एज तक मोटा मोटी वह सर्विस में आ जाता है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आप एनपीएस का लाभ ले पाएंगे, लेकिन एनपीएस का लाभ में भी क्या है कि 60 वर्ष के बाद क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं तो ईपीएफ के अंडर कुछ कटता है, उनका कटौती होता है, तो उनको भी मनचाहा रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो वर्तमान समय में साथियों, आप अपने समाज में अपने अगल बगल या आपके भाई बंधु कोई अगर सर्विस से रिटायर होते हैं तो आप देखिएगा कि वो रिटायर करते हैं तो टोटल कुल मिला के जो उनको पैसा मिलता है वो कितना पैसा मिलता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने देखा है कि जो लोग पूरी सर्विस करने के बाद 60 साल में रिटायरमेंट लेकर के घर आते हैं तो उनको 40 to 45 लाख के आसपास, ग्रुप सी एम्प्लॉय अगर हैं तो इतना के आसपास ही टोटल जोड़ के मिलता है, मोटा मोटी। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। तो साथियों, मान के चलते हैं कि 25 वर्ष तक कोई भी आदमी जो है सो कि सरकारी सेवा में आ जाता है। साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, वह परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो मान के चलें कि अगर एक व्यक्ति जो 25 वर्ष के एज में किसी सरकारी सेवा में चला गया, कहीं एज ए प्राइवेट इंजीनियर काम कर रहा है, प्राइवेट डॉक्टर काम कर रहा है, या किसी भी फर्म में काम कर रहा है 25 वर्ष के एज में, तो आइए देखते हैं हम लोग कि उसको कितना पैसा मिलेगा। यहाँ साथियों, हम योजना बताने से पहले आपको बता देते हैं कि पीएलआई 1 लाख से लेके 50 लाख तक का पॉलिसी लिया जा सकता है। 50 लाख तक मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं उसको। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका एज 25 वर्ष है वह अगर सरकारी सेवा में आता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं साथियों कि चूंकि सरकारी सेवा में आने का या किसी भी नौकरी को करने का हम लोगों का मकसद क्या होता है, हम लोग का एक ही मकसद होता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और अगर हमारा भविष्य सुरक्षित है तो हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, हमारे परिवार के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। और होता क्या है साथियों कि हम लोग को जितना सैलरी मिलता है, जितना तनख्वाह हम लोग उठाते हैं, वह पैसा तो किसी न किसी कारण से पूरा खर्च होते चला जाता है। लेकिन उसी में से कुछ पैसा अगर काट के हम लोग बचा लें तो आने वाला समय में हमारे वह भविष्य को भी सुरक्षित कर सकता है, बाल बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए वो पैसा काम दे सकता है। साथ ही अगर बीच में अगर आवश्यकता नहीं पड़ी तो इतना तो मान के चलिए साथियों कि बुढ़ापा तो एकदम आनंदमयी बुढ़ापा हम लोग का जो है सो कि बीतेगा। वो भी महीना में मात्र कितना पैसा जमा करना है, तो मात्र आपको
4500 रुपया जमा करना है। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति डाकघर के डाक जीवन बीमा में हर एक महीना 4500 रुपया जमा करेगा तो 60 वर्ष के बाद जब वो रिटायर होके आएगा तो उसको कितना पैसा मिल सकता है? कोई अंदाजा लगाइए कितना मिल सकता है? तो साथियों उसको लगभग 56 लाख रुपया मिलेगा जब वो रिटायर करके आएगा। तो वर्तमान जो बोनस रेट है उस हिसाब से अब 56 लाख रुपया के लिए मात्र महीना में 4500 रुपया देना है। आज का 4500 रुपया मतलब 150 रुपया पर डे। आप सोचिए साथियों, जब आप बाजार जाते हैं तो एक चॉकलेट आता है जिसका नाम है किंडर जॉय। उस चॉकलेट में कुछ नहीं रहता है, लेकिन अगर बच्चा जिद कर दिया तो आपको वह किंडर जॉय चॉकलेट बच्चे को देना पड़ेगा, जिसका दाम हमको लगता है कि 60 to 70 रुपीज पर डे होगा। और कोई भी बच्चा एक चॉकलेट से तो मानता नहीं है, वो तो जब लेगा तो 2-3 चॉकलेट लेगा और उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। एक प्लास्टिक का कुछ मूर्ति बना हुआ रहता है, थोड़ा सा कुछ चॉकलेट उसके अंदर रहता है। तो समझिए कि बच्चे के लिए जो आप अननेसेसरी चीज में पैसा खर्चा कर दे रहे हैं, अगर मात्र उतना सा बचा लीजिए तो आप आधा करोड़ से ऊपर के मालिक हो सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं हम लोग कि अगर कोई व्यक्ति जो 25 साल के एज में सर्विस में आ जाता है और वह पूरा टिल सर्विस 60 इयर्स के एज तक एक PLI का पॉलिसी 20 लाख सम एश्योर्ड मतलब 20 लाख सम एश्योर्ड अगर वो 60 साल एज का ले लेता है, मतलब एट द एज ऑफ मैच्योरिटी 60 इयर्स, तो उसको मात्र महीना में 4494 रुपया देना है। जी हाँ, मात्र 4494 रुपया। उसका टोटल बोनस आता है साथियों 36,40,000 रुपया और उसको मैच्योरिटी मिलेगा 56,40,000 रुपया। आप PLI को मंथली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं, ईयरली जमा कर सकते हैं, हर एक तरह का मोड अवेलेबल है। माने अगर ईयरली आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो मात्र साल में 52,292 रुपया आपको जमा करना होगा और आपको 56,40,000 रुपया मिलेगा। अब देखते हैं कि आपने पॉलिसी तो लिया है 20 लाख का और 20 लाख में जमा कर रहे हैं कितना, तो 52,292 रुपया। तो देखते हैं कि पूरा टर्म में कितना पैसा जमा कर पाते हैं हम लोग। तो अगर देखेंगे तो चूंकि 25 साल एज है, 35 साल पॉलिसी चलेगा, तो 52,292 को हम लोग गुना करते हैं 35 से, जो 18,30,000 के आसपास आता है। तो आप देख रहे हैं साथियों कि 20 लाख का पॉलिसी आपने लिया था और उसमें जमा करना पड़ रहा है आपको 18,30,000, मतलब लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपया आप कम जमा कर रहे हैं, मतलब 1,70,80,000 के आसपास आप कम जमा कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट डाक विभाग का बहुत ही कम है। जो भी सुविधा है, जो भी फायदा है, सारा कस्टमर को दे दिया जाता है। साथ ही इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप ईयरली पॉलिसी जमा करते हैं तो उसमें आपको 2% का रिबेट भी मिलता है। PLI अगर ईयरली जमा कर रहे हैं तो 2% का रिबेट है, अगर हाफ ईयरली जमा कर रहे हैं तो 1% का रिबेट है। जैसा आपका सुविधा हो वैसा सुविधानुसार आप इसको जमा कर सकते हैं। अब साथियों इसमें बात आता है कि मान के चलिए कि कोई हमारे फौजी भाई हैं, आज कहीं पे भी पॉलिसी खुलवा लिए, कल हो करके वो बहुत सुदूरवर्ती एरिया में सर्विस कर रहे हैं जहां पर कि मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है, तो पैसा कैसे जमा होगा? तो साथियों डाकघर का सारा पॉलिसी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया है। वह चाहेंगे तो ऑनलाइन पॉलिसी भी जमा कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन भी जो लोग नहीं जमा कर पाते हैं तो अब उनके बैंक खाते से पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा
उनके लिए उनको मात्र एक छोटा सा आवेदन अपने नज़दीकी डाकघर में देना होगा और हर एक महीना आपके बैंक खाते से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो आइए साथियों, हम लोग जानते हैं डाक जीवन बीमा PLI के 6 प्रकार का पॉलिसी है। इसमें एक एक करके हर एक पॉलिसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला पॉलिसी है होल लाइफ एश्योरेंस, जिसको सुरक्षा कहा जाता है। इसमें हम शॉर्ट में बताएंगे, अगले वीडियो में हम एक एक करके अलग पॉलिसी के बारे में डिटेल से बताएंगे, पूरा डिटेल से बताएंगे। तो होल लाइफ एश्योरेंस के लिए एंट्री एज है 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 55 ईयर्स, मतलब 19 to 55 ईयर्स के एज तक के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड है 20,000 एंड मैक्सिमम है 50 lakhs। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 4 साल के बाद और आप इसको 3 साल के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। इसका लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है 76 रुपीज़। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, जिसको सुविधा भी कहा जाता है। तो इसके लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम एज है 19 to 50 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड है इसके लिए 20,000 और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 50 lakhs। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस इसका भी 76 है पर 1000 के ऊपर। तीसरा साथियों आता है इंडोमेंट एश्योरेंस। इंडोमेंट एश्योरेंस के लिए भी एज लिमिट वही है, 19 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 55, माने 19 to 55 ईयर्स के व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड है 20,000, मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 50 lakhs। लोन फैसिलिटी 3 साल के बाद अवेलेबल है और सरेंडर आप 3 साल के बाद इसको कर सकते हैं। इसका बोनस रेट है अभी 52 रुपया प्रति 1000 के ऊपर। इसके बाद आता है ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस, जिसको युगल सुरक्षा भी कहा जाता है। साथियों, यह बहुत ही खास स्कीम है। खास स्कीम इस मैटर में है कि सिंगल प्रीमियम में ये वाइफ हस्बैंड दोनों का या स्पाउस का जो है इंश्योरेंस कवर करता है। यह लाइफ कवर बोथ स्पाउसेस का करता है इन ए सिंगल प्रीमियम। मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 20,000 है और मैक्सिमम 50 lakhs है। इसमें एंट्री एज है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स, माने 21 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक के व्यक्ति इसको करा सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसका टर्म भी थोड़ा डिफरेंट है। इसको मिनिमम 5 साल के लिए लिया जा सकता है और मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए लिया जा सकता है। इसमें लोन और सरेंडर दोनों आप कर सकते हैं 3 साल के बाद। इसका लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है 52 रुपीज़ 1000 के ऊपर। तीसरा आता है एंटीसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको मनी बैक पॉलिसी भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये मनी बैक पॉलिसी है। इसका भी मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 50 lakhs तक का आप ले सकते हैं। 2 तरह का पॉलिसी टर्म होता है इसमें, एक 15 साल का, एक 20 साल का। मिनिमम एज इसमें है 19 ईयर्स का और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स का। इसके बाद साथियों लास्ट स्कीम आता है चिल्ड्रन पॉलिसी, बच्चों का बीमा। तो 5 साल से ऊपर के बच्चों का चिल्ड्रन पॉलिसी लिया जा सकता है। साथ ही इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 3 लाख। 3 लाख से ऊपर का पॉलिसी इसका नहीं लिया जा सकता है। तो साथियों, जैसा आपने देखा कि अभी हमने आपको डाक जीवन बीमा की सारी पॉलिसियों के बारे में एक एक करके बताया। डिटेल जानकारी के लिए www.indiapost.gov.in के वेबसाइट पे जाके भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में पोस्ट इन्फो करके एक ऐप है, आप उस पोस्ट इन्फो ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर डिटेल देख सकते हैं, कितना प्रीमियम लगेगा, कितना एज है,
सारा चीज़ वहाँ अवेलेबल है। नहीं तो सबसे बढ़िया रहेगा कि अपने नज़दीकी डाकघर में जा करके इस योजना के बारे में एक बार अवश्य समझें। आज का छोटा बचत कल आपके कंधे को बहुत मजबूत कर सकता है, इतना मजबूत कर सकता है कि जीवन में किसी भी प्रकार का आंधी पानी आता है तो वह आपको डगमगा नहीं पाएगा। आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि PLI वर्सेस LIC क्या अंतर है दोनों में। तो सबसे पहले आइए हम लोग चेक करते हैं। ये डाटा मेरा गूगल से निकाला हुआ है। देखते हैं कि PLI क्या है। सबसे पहला चीज़ तो है कि क्या डाकघर IRDA के अंदर PLI स्कीम आता है। तो यहाँ देखिए कि क्लियर लिखा हुआ है कि नो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट रेगुलेटेड बाय द IRDA। तो कौन PLI को रेगुलेट करता है भाई? तो PLI इज गवर्नड एंड मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द लीगल फ्रेमवर्क फॉर PLI इज प्रोवाइडेड अंडर द पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस रूल 2011 and its operations are overseen by the Directorate of Postal Life Insurance, not by IRDA। अब आइए देखते हैं कि पोस्टमास्टर बाबा के साथ साथ गूगल बाबा क्या कहते हैं LIC के बारे में। तो जब हमने सर्च किया कि इज LIC अंडर IRDA, तो देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है, यस, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ऑपरेट्स अंडर द regulatory oversight of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, established by the IRDA Act of 1999. IRDA is the statutory body responsible for regulating and licensing the insurance and reinsurance industries in India। देखिए यहाँ सरकार ने IRDA को ऑथराइज किया है कि वह रेगुलेट और लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया करेगा, लेकिन डाकघर इससे अछूता है। अभी देखिए साथियों, मैं स्क्रीन पे आपको PLI का एक बॉन्ड पेपर साझा कर रहा हूं आपके साथ। उसमें आप देखिएगा कि क्लियर लिखा हुआ है, जब भी आप डाकघर में पैसा जमा करते हैं, PLI का स्कीम जब आप लेते हैं, तो उसमें ऊपर फर्स्ट लाइन में क्लियर मेंशन किया हुआ है। आप ध्यान से देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वेयर एज द प्रपोजर नेम्ड एज द इंश्योर्ड इन द शेड्यूल प्रिंटेड बिलो हैज डिपॉजिटेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो डायरेक्ट भारत सरकार के पास कर रहे हैं। वही नीचे में आइए, सबसे नीचे आइए, जहां सिग्नेचर का जगह है, वहां लिखा हुआ है फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो समझिए कि सरकार जहां भारत के राष्ट्रपति का भरोसा दे रही है, तो वह स्कीम आम जन के लिए कितना लाभदायी होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि बोनस रेट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले साथियों, मैं आपके सामने LIC का न्यू इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 914/2025 का बोनस रेट रखता हूं। तो पॉलिसी टर्म है इसका 12 से 15। फर्स्ट देख सकते हैं जिसका 34 रुपया बोनस रेट है 1000 का। 16 to 20 जाइएगा तो 38 रुपीज़ है 1000 का। और 20 साल से ज़्यादा जाइएगा तो 44 रुपया है साथियों। ऐसा क्यों? क्या 18 साल, 15 साल, 20 साल, 20 साल से अब में जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, पैसा में कोई दिक्कत होता है क्या कि 15 साल के लिए हम किए तो हमको 34 रुपया बोनस दीजिएगा, 16 से 20 साल के लिए किए तो 38 रुपया दीजिएगा? पैसा का वैल्यू उतना पीरियड में घटते बढ़ते रहता है क्या कि आप ज़्यादा देते हैं हमको या इतना कम दे रहे हैं? किसी स्कीम में कम दे रहे हैं, किसी में ज़्यादा दे रहे हैं। वहीं पर अगर डाकघर का देखा जाए बोनस रेट, तो देखिए डाकघर का बोनस रेट एक समान है। आप कोई भी
पॉलिसी लेते हैं, चाहे होल लाइफ लीजिए, इंडोमेंट लीजिए, एंटिसिपेटेड लीजिए, सबका एक समान बोनस रेट है। जैसे होल लाइफ एश्योरेंस का 76 साल है, अब उसका टर्म चाहे जो हो, जितना टर्म के लिए लीजिए आप। इंडोमेंट एश्योरेंस का 52 रुपया है प्रति 1000, चाहे आप 10 साल के लिए लीजिए, 20 साल के लिए लीजिए, चाहे 25 साल के लिए लीजिए, आपका बोनस रेट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है साथियों कि आप देख पा रहे हैं कि बोनस रेट में लगभग 1800 रुपया का अंतर पड़ता है। मतलब 1 लाख का पॉलिसी अगर आप करा रहे हैं तो साल में आपको 1800 रुपया बोनस डाकघर से ज़्यादा मिलता है। वहीं दूसरे कंपनी में जाएंगे तो 1800 रुपया कम बोनस पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति 20 साल का पॉलिसी अगर लेता है और 1 साल में उसको 1800 रुपया का अंतर पड़ता है, तो जोड़ते हैं हम लोग कि कितना का अंतर पड़ता है, तो 1800 गुना 20, माने 1 लाख का पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू में 36,000 रुपया का अंतर पड़ेगा। सोचिए आप में अपने आप में कितना बड़ा अंतर है। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है साथियों कि PLI का पॉलिसी ऑल टाइप ऑफ रिस्क कवर करता है एक्सेप्ट सुसाइडल केस। तो डाक जीवन बीमा हर एक बीमा से बेहतर है। पूरे भारतवर्ष के अंदर इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। हाँ, आपको कहीं इसका प्रचार प्रसार नहीं मिलेगा। तो प्रचार प्रसार क्यों नहीं मिलता है? तो अगर भारत सरकार इस योजना के प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर देगी तो फिर आपको ज़्यादा फायदा कहाँ से मिलेगा? जैसे हमने पहले ही बात किया था कि PLI जो है सो नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर के ऊपर चलता है, या ये अपने किसी शेयर होल्डर के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। डाक सेवा का उद्देश्य ही है, इसका लोगो ही आप देखे होंगे, डाक सेवा जन सेवा। तो डाक विभाग की जितनी भी पॉलिसी है वह जन सेवा के लिए है। इससे सरकार को फायदा नहीं कमाना है। सरकार चाहती है कि हमारा आम नागरिक सुरक्षित रहे और अच्छा सुखद जीवन यापन करे। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या पॉलिसी है? तो यह हम लोगों का, डाकघर के कर्मचारियों का कर्तव्य है लोगों को बताना कि भाई देखिए ये सब स्कीम है। इसके साथ ही आम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने नज़दीकी डाकघर जाएं और समझें कि क्या क्या स्कीम डाकघर से संचालित हो रही है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले एक बार पूरे भारत में चर्चा हुआ था कि गणेश भगवान दूध पी रहे हैं। तो क्या गणेश जी एक दिन पहले किसी को सपना दिए थे कि हम दूध पिएंगे कल? पूरा भारत दौड़ पड़ा गणेश भगवान को दूध पिलाने के लिए, कहीं दूध जो है मिल नहीं रहा था। तो उसी तरह से डाकघर का जितना भी स्कीम है, हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें। आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे ग्राहक का इस संबंध में क्या कहना है, उनका डाक जीवन बीमा के ऊपर क्या विचार है। तो आइए हमारे एक और ग्राहक हमारे काउंटर पर खड़े हैं, देखते हैं किस सेवा के लिए आए हैं। सर, आप क्या काम के लिए आए थे? सर, मैं डाक जीवन बीमा का प्रीमियम जो है जमा करने आया। तो आपने भी PLI खुलवाया है? जी जी बिल्कुल। कब आपने PLI खुलवाया? 2012 से है मेरा। 2012 से है? जी जी बिल्कुल। तो उस समय आपको कैसे जानकारी हुई कि PLI कराना है? हमारे एक नजदीकी हमारे शिक्षक थे, उन्होंने कहा था कि ये काफी अच्छा स्कीम है, इसको एक बार कराना चाहिए और इससे तुम्हारा जो भविष्य का जो उद्देश्य है पूरा हो जाएगा। तो डाक जीवन बीमा कराने का क्या कारण रहा है? क्यों कराए? इतना इंश्योरेंस पॉलिसी है फिर भी डाक जीवन बीमा क्यों? जी, डाक जीवन बीमा एक अच्छा विश्वसनीयता के साथ भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसके माध्यम से आप अपने इंश्योरेंस जो है आपके जीवन को भी सुरक्षित रह सकते हैं। साथ ही साथ एक निश्चित समय के बाद इसकी जो परिपक्वता मूल्य है वो काफ़ी अच्छी है। इसके रिटर्न अन्य इंश्योरेंस कंपनियों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं इसको
अपने साथ जोड़ा। चलिए, डाकघर पर भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर। तो आइए, हमारे बीच एक और ग्राहक आए हुए हैं, देखते हैं इनका क्या काम है। सर आप पीएलआई जमा करना है, पीएलआई का किस्त। अच्छा, तो पीएलआई आप अपना खुलवाए हुए हैं? नहीं, मेरा तो मैच्योर्ड हो गया और मेरा मैच्योरिटी, चूंकि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। ये हमारा बच्चों लोगों का है, हमारे सभी बच्चों का पीएलआई है, बेटा बेटी सभी का ने खोल रखा है। तो आपका मैच्योरिटी हो गया, ले लिए पैसा? हाँ, ले लिए पैसा। तो मैच्योरिटी कैसा मिला? मैच्योरिटी हमारा जो अपेक्षा था उससे अच्छा, बढ़िया रिटर्न मिला और सही समय पर मिला और ऐसे टाइम में मिला जिसका हम सदुपयोग अपने घर परिवार में कर पाए। चलिए, धन्यवाद सर, डाक विभाग के पीएलआई पर इतना भरोसा जताने के लिए। थैंक यू सर। तो साथियों, जैसा आपने देखा कि हमारे कस्टमर का क्या फीडबैक है डाक जीवन बीमा के बारे में, तो मेरा सभी से अनुरोध होगा कि एक बार अपने नज़दीकी डाकघर जरूर जाएं और इस योजना को एक बार समझें। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या आम आदमी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए यह बीमा योजना है। और हो सकता है साथियों कि जितना आप सर्विस के रिटायरमेंट से या प्राइवेट जॉब से जब रिटायर करें, जितना पैसा नहीं मिले उससे ज़्यादा आपको डाकघर का यह स्कीम उतना रिटर्न उस समय दे दे, जिससे कि आपको उस समय हो सकता है कि अपने रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलता है गवर्नमेंट से उधर झांकने का मौका ही नहीं मिले। तो आज ही नज़दीकी डाकघर पर जाएं और डाक जीवन बीमा अवश्य करवाएं। पोस्टमास्टर बाबा चैनल पर इतना समय देने के लिए मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। शुरू से ही हो सके, इसलिए उस परियोजना से आप लोग जुड़ सकें। उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, जितने बैंक हैं, स्टेट बैंक, मतलब जितने बैंक हैं, उनके अकाउंट्स को एक तरफ कर दो, उससे ज्यादा अकाउंट सुकन्या समृद्धि के डाक विभाग के पास। तो ये आप समझ सकते हैं कि डाक विभाग से कितनी पब्लिक